हरे कृष्ण। नवरात्रि के मंगलकारी दिन चल रहे हैं और हमें आशा है कि आप इन दिनों में देवी के विभिन्न रूपों की उपासना बड़े ही श्रद्धा पूर्वक कर रहे होंगे और उनसे वरदान स्वरूप कृष्ण भक्ति की याचना भी कर रहे होंगे। आज तृतीय नवरात्रि है और आज के दिन माता चंद्रघंटा जी की पूजा उपासना की जाती है। आज हम माता चंद्रघंटा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है और आखिर उनकी पूजा विधि कैसे की जाए, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने प्रथम और द्वितीय नवरात्रि की पौराणिक कथा में श्रवण किया था कि किस प्रकार देवी सती अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना के घर में पार्वती जी के रूप में अवतरित हुई। जब उनकी आयु विवाह के योग्य हो गई तब देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने के लिए कहा। तो देवी पार्वती जी ने उनके आदेश को मानते हुए लगभग 3000 वर्षों तक दुर्लभ तपस्या की, जिसके फलस्वरूप महादेव जी उनसे प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सभी देवी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया और वे सभी कैलाश पर्वत पर एकत्रित हो गए। अब आप सब जानते ही हैं कि भगवान शिव के गण कोई साधारण प्राणी या जीव तो है नहीं, वे सभी भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस इत्यादि हैं। उन्होंने बड़े ही अव्यय तरीके से भोलेनाथ जी का श्रृंगार किया। महादेव जी के सिर पर सुशोभित चंद्रमा उनका मुकुट बन गया और उन्हें पशुचर्म धारण करवाई गई। हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभा पा रहे थे और इस प्रकार एक अवधूत का वेश धारण करके महादेव जी नंदी पर विराजमान होकर पर्वतराज हिमालय जी के महल की ओर चल पड़े। जब उनकी बारात मार्ग से जा रही थी तो उसमें ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और महादेव जी के सभी गण उपस्थित थे। इस बारात में ऐसा कोलाहल हो रहा था जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में खलबली मची हुई थी। भूत प्रेत पिशाच नृत्य कर रहे थे। इनमें से किसी के सहस्त्र मुख और हाथ थे तो कोई ऐसा भी था जिसके कोई मुख और हाथ भी नहीं था। कोई पिशाच तो अपने धड़ को ही अपने हाथ में पकड़कर नाच रहा था। ऐसे भयंकर दृश्य की तो कल्पना भी करना असंभव है। जब यह विचित्र बारात राजा हिमालय जी के द्वार पहुंची तो वधू पक्ष के सभी लोग महादेव जी और उनके गणों को देखकर हैरान रह गए और महादेव जी के 5 मुख और 10 हाथ देखकर सबके होश उड़ गए। पार्वती जी की माता मैना देवी जी इस संपूर्ण बारात को देखकर अचेत सी हो गई। जब पार्वती जी ने भोलेनाथ जी का ये भयंकर रूप देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो एक ऐसा स्वरूप धारण करें जो कि उनके वर के समान मेल खाता हो। तो बस फिर देवी पार्वती जी ने इस समय जो अलौकिक स्वरूप धारण किया उसे ही देवी चंद्रघंटा जी के नाम से जाना जाता है। माता के स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं, जिसमें वे त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, अंकुश, घंटी और कमंडल धारण करती हैं। महादेव जी के अनुरूप देवी चंद्रघंटा भी अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करती हैं और उनके भी 3 नेत्र हैं। उनके गले में श्वेत पुष्पों की माला शोभायमान है और वे बाघ की सवारी करती हैं। देवी पार्वती जी ने माता चंद्रघंटा जी का स्वरूप धारण करके भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनसे विवाह करने के लिए वे एक सुंदर राजकुमार का सौम्य रूप धारण करें ताकि उनके परिवारजन उन्हें देखकर भयभीत ना हो और विवाह समारोह अच्छे से संपन्न हो सके। माता पार्वती जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव जी ने एक अत्यंत मनोहर और सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। इसके पश्चात भगवान शिव तथा देवी पार्वती जी का सुविवाह संपन्न हुआ। सभी देवी देवता गण और ऋषि मुनियों ने
पुष्प और आशीर्वाद की बौछार की। इस प्रकार भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से विवाह किया। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा जी की पूजा उपासना की जाती है। माता चंद्रघंटा जी को वस्त्र, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी जी को सफेद कमल, लाल गुड़ल, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा भोग बनाने के लिए श्वेत पकवानों का चयन करें। दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। देवी चंद्रघंटा जी को शहद का भी भोग लगाया जाता है। देवी चंद्रघंटा जी को प्रसन्न करने के लिए भूरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि देवी चंद्रघंटा जी का वाहन सिंह है, इसलिए सुनहरे रंग के वस्त्र भी उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक यानी कि भक्त के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भयी बन जाता है। माँ चंद्रघंटा जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें कृष्ण भक्ति के पद पर आने वाली सभी अवरोधों को दूर करें और हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें। राधे राधे।